कि ये मुनिराज बन गए थे और इन सब ने उसी भव से मोक्ष की प्राप्ति करी। आइए आपको इतने भव्य मंदिर के दर्शन कराते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है पहाड़ की चोटी पर कितना सुंदर अद्भुत मंदिर बनाया हुआ है और यहाँ पर उनके चरण स्थापित हैं। आइए यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं कि तीर्थंकर भगवानों की 24 अति सुंदर प्राचीन चतुर्थकालीन प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान है। इनके सामने खड़े होकर जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कितनी आनंद की अनुभूति यहाँ पर हो रही है। मन कर रहा है कि बस घंटों यहाँ प्रतिमाओं को ही निहारते रहे। देखिए कितनी अद्भुत पाषाण की भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। 1 2 3 सप्त सर्प उनके सर पर दिखाई दे रहे हैं। कितनी अद्भुत प्रतिमा है। आइए आगे आपको दिखाते हैं कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। इनका आकर्षण देखते ही बनता है। अब हम आपको दिखाते हैं यही दाईं ओर भी मंदिर में अंदर लगभग 4-5 फुट की पद्मासन में विराजमान नेमिनाथ भगवान की शंख जिनका चिन्ह है। कितनी अद्भुत पाषाण की हरे पाषाण की यहाँ पर प्रतिमा है। उसके साथ ही यहाँ पर भी बहुत सारी प्राचीन अद्भुत प्रतिमाएं हैं। मंदिर के गर्भगृह में हम आपको लेके चलते हैं। आइए जैसा कि आपको सामने से दिखाई दे रहा है श्री इंद्रजीत कुंभकर्ण भगवान का अर्घ यहाँ पे लिखा हुआ है। शाश्वत अनर्घ पद पाने को भगवान मैंने पूजा है। वीतराज सा और जगत में नहीं सहारा दूजा है। इंद्रजीत श्री कुंभकर्ण मुनि और अनेकों मुनिराई चूलगिरी श्री सिद्ध क्षेत्र से अविनश्वर मुक्ति पाई। ओम ह्रीम श्री चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र से मोक्षगामी इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि मुनिन्द्रेभ्यो अनर्गुण प्राप्त अर्घम निर्मांति स्वाहा। ये यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा भगवान के गर्भगृह के बाहर विराजमान है। आइए आपको गर्भगृह में लेकर चलते हैं। ये भगवान इंद्रजीत के चरण हैं। इंद्रजीत रावण के पुत्र थे और यहाँ पर भगवान कुंभकर्ण के चरण हैं। यद्यपि उन्होंने अपने गृहस्थ अवस्था में रावण के साथ युद्ध में सहभागी बने, तथापि जब रावण का अंत हो गया उसके बाद संसार को नश्वर समझकर कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाथ इत्यादि बहुत सारे राजाओं ने मुनि दीक्षा ले ली, दिगंबर पद को अंगीकार किया और उसी भव से मोक्ष को प्राप्त हुए। तो हमारा दर्शकों से यही निवेदन है कि यदि वे दशहरा इत्यादि पर्वों पर अगर वो इंद्रजीत और कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि का जलाकर उनका वध का उसका अनुमोदना करते हैं तो भारी पाप का बंध करते हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि ये सारे भगवान हैं और आज के समय में सिद्ध शिला पर विराजमान हैं। उनके बारे में हमें बिल्कुल भी गलत भावना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ यदि समाधि मरण हो गया और दिगंबर दीक्षा धारण कर ली तो पुराने जितने भी पाप हैं वो सब धुल जाते हैं। साथ में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोक्षगामी कोड़ा कोड़ी मुनिराज इस क्षेत्र से सिद्ध भगवान बने हैं और बहुत कोड़ा कोड़ी मुनिराजों ने यहाँ से दिगंबर पद को अंगीकार किया है। कोड़ा कोड़ी अर्थात करोड़ में अगर हम करोड़ का गुणा करें तो कोड़ा कोड़ी संख्या आती है। ऐसे ही हम बहुत सारे सिद्ध क्षेत्रों की आपको वंदना कराते रहेंगे। यहाँ पर आप आइए, 52 गजा अत्यंत मनोरम तीर्थ क्षेत्र है। बहुत अच्छी यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है और आसानी से यहाँ आया जा सकता है। सड़क मार्ग भी बहुत ही सुगम है और हवाई मार्ग से भी आया जा सकता है। जय जिनेंद्र। हम अपने पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग विश्व की सबसे प्राचीन और बहुत ही बड़ी प्रतिमा है, एकमात्र पहाड़ में बनाई गई है। और जैसा कि हम बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि ये 84 फीट ऊंची प्रतिमा है, यानी कि श्रवणबेलगोला की प्रतिमा 57 फीट है, 57 फीट उससे भी ऊंची है। लेकिन श्रवणबेलगोला की पीछे से भी तराशी हुई है और लेकिन बस इस प्रतिमा में पहाड़ के साथ में है और ऊपर से बहुत चारों तरफ आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। ऊपर से अगर इसका ड्रोन कैमरे से या
ऊपर हेलीकॉप्टर से आप देखेंगे तो इतना सुंदर दृश्य शायद ही कहीं आपने अन्यत्र देखा होगा। ऐसी विशाल प्रतिमा, इतना सुंदर इसका इतिहास। और जैसा कि बोर्ड पे पता चलता है कि राजा अर्क कीर्ति ने 12वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार कराया था। उससे पहले ये प्रतिमा कब बनाई गई, किसने बनाई गई, यहाँ से स्पष्ट पता नहीं चलता है, लेकिन उससे भी बहुत पुरानी प्रतिमा है। और यहाँ पर इसमें जो प्रमाण मिलते हैं वो 1223 में एक बार इसका जीर्णोद्धार हुआ था, फिर 1380 में हुआ था, उसके बाद 1508 में भी इसके क्षेत्र के जीर्णोद्धार होने के प्रमाण यहाँ के शिलालेखों से दृष्टिगोचर होते हैं। और यहाँ पर भगवान की आरती के दर्शन है और कुछ ही क्षणों में पुजारी भैया अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी चरणों के अभिषेक होंगे। आप देख सकते हैं कि पुजारी भैया वहाँ खड़े हैं और चरण तक भी वो पूरे नहीं आ पा रहे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंची ये प्रतिमा है अपने आप में। आप हमारे साथ दर्शन कीजिए और साथ में कभी आपका आना हो तो इस क्षेत्र में अवश्य अवश्य आइए। इस अभिषेक की प्रारंभ किया जा रहा है चरणों का, और आप देख सकते हैं पुजारी भैया छोटी सी मोर पंखी पीछे से किस तरह से कोई चींटी इत्यादि कोई जीव जंतु ना हो उनकी सफाई कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर अभिषेक प्रारंभ होगा। अरिहन्ते मुन्नते पदा मूर्ति सोदे दविसे के वेदिन करेशे अथ परवणिं वंदनयाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मचारी नमो नमः श्व ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी रांतांजलि निष्णप्यामि नमो नमः जलि निष्णप्यामि नमो नमः श्व उदक चंदन तंदोले मीना जैन, सौरभ जैन, मीना जैन, सौरोजी जैन, आगरा गाजियाबाद। हाँ, हम हैं 52 गजा की पहाड़ी पर। बस इसके शिखर से 10 मिनट की दूरी पर हैं। आधे से ज़्यादा रास्ता हमने तय कर लिया है और आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना सुंदर पहाड़ियों का दृश्य है। हम मेन बड़े बाबा की मूर्ति के बाद अब अपने पहले पड़ाव पे पहुंचे हैं, वज्रदंड जिनका चिन्ह है। ऐसे धर्मनाथ भगवान का अभी अभी हमने प्रक्षालन किया, भगवान को बारंबार नमोस्तु। और आप देख रहे हैं कि कुंभकर्ण और इंद्रजीत भगवान के चरण, बस अब से कुछ ही मिनटों में हम वहां पहुंचने वाले हैं। जय जिनेन्द्र। फाइनली हम 52 गजा चूलगिरी क्षेत्र पर अपने गंतव्य पर बस 4 कदम की दूरी पर हैं, जहां पर इंद्रजीत भगवान और भगवान कुंभकर्ण के चरणों का कुछ ही देर में हम अभिषेक करने वाले हैं। पुजारी भैया ऊपर पहुंच चुके हैं और ये देखिए कितना सुंदर एंट्री पे बिल्कुल पेड़ है, जिस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं है और मात्र फूल ही फूल है, जो इस बात को बताते हुए लगते हैं कि आइए भगवान के चरणों में पुष्प का छेपण करिए और अपने को भी आत्मशुद्धि करके सिद्धि की प्राप्ति कीजिए। आइए आपको अंदर दर्शन कराने। जय हो। हम लोग पहुंच गए कुंभकर्ण भगवान और इंद्रजीत भगवान के चरणों में। यहाँ से बिल्कुल पहाड़ की चोटी है और यहाँ से भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ था। कितनी प्राचीन, यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ पार्श्वनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, नैमिनाथ भगवान की और सभी 24 भगवान की अलग अलग चारों तरफ इस मंदिर में भव्य जिनाले में विराजित हैं और भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं। शाश्वत अनर्थ पद पाने को भगवान ने पूजा है, इत रास्ता और जगत में नहीं सहारा दूजा है। इंद्रजीत श्री कुंभकर्ण मुनि और अनेकों मुनराई चूलगिरी श्री सिद्धि से अनिश्वर मुक्ति पाई। ओम चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र से मोक्षगामी जो अनफल प्राप्त है घम निर्पामिति स्वाहा। अंदर भगवान के चरणों के दर्शन है। कुंभकर्ण भगवान, इंद्रजीत भगवान और तीसरे कोड़ा कोड़ी मुनिराज, कोड़ा कोड़ी अर्थात मोक्षगामी अनेकों करोड़ों में करोड़ों का गुणा कर दिया जाए, इतने मुनि यहाँ से मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं।
ऐसे मुनिराजों के यहाँ पर चरण विराजमान है। आदि निमित्त योग तत्रैव मंजल दिया कुसुमं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री विधि प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे दिव्य पर पुष्पांजलिं क्षिपे। जय प्रभु। भगवान इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि पंचकोटि महामुनिराज की जय। दूरो नम्र शरणाद किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाच विदुषीराग्रं कश्वेदितापमल मुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्त्यः जले जिनपतिं बहुधा विसिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं बं बं हं शं तं पं बं बं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं जीं 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 द्रं द्रं द्रीं द्रीं ध्रुव ध्रुव। नमो वरदेव। आप भी आइए और ऐसी जगह पर आकर, ऐसे अच्छे क्षेत्र पर आकर आप भी दर्शन कीजिए और पुण्य लाभ लीजिए। जय जिनेंद्र।